मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट बात की गई है देश देशांतर के अंदर इंडिया ने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो सीट लिया है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा एक और आर्टिकल है कोल के बारे में है, इसको आज स्किप करेंगे, कल सैटरडे है, परसों संडे है तो हमारे पास होगा समय। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, हम 8 टाइम्स 8वां बार ये बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि 1950 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था और 2012 में लास्ट हम बने थे। अभी एक बहुत बड़ी जीत आप कह सकते हो। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक भौगोलिक परिवर्तन हुआ था, अभी भी वही सिचुएशन है। इस कोविड के बाद एक अलग तरह का भौगोलिक परिवर्तन होगा। अब भौगोलिक परिवर्तन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमने जीता है, जिस तरह से हमारे भारत में कोई पार्टी चुनाव लड़ती है और मैनिफेस्टो देती है, उसी तरह से यहाँ भी पहला मैनिफेस्टो के अंदर भारत ने रखा था रूल ऑफ लॉ को सही करेंगे। दूसरा था मल्टीलेटरिज्म को फोकस करेंगे। तीसरा क्या था कि इक्वल स्टेटस लाने की बात करेंगे और इसको बराबरी पे लाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भारत एक नए विज़न के साथ आया था और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में जो जहाँ ज़रूरत होती है भेजने की वहाँ नहीं भेजते हैं, वहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेजेंगे। तो इस तरह का मुद्दा था। एशिया पैसिफिक से भारत को 8वीं बार 8 टाइम्स ऐसे ट्रैप हो सकते हो आप फिल्म्स के अंदर। एक और बात जो मैं अच्छे से सुन नहीं पाया, आजकल जो वर्चुअल जो जिस तरह से डिजिटली स्टूडियो में तो शूट होता नहीं है तो आवाज़ क्रैश कर गई। तो एक मतलब 2 कंट्री ऐसा है जो पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का मेंबर बना है। पहला नाम मैं बताऊं तो ये तो मैं सुन पाया, दूसरा सर्च भी किया लेकिन मिला नहीं। सेंट वेनिसेंट एंड द गार्डियंस GARDIANS सेंट वेनिडियंस, ये कैरेबियन कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका और यहाँ पर आपको ये मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। तो दूसरा कंट्री आप लोग सर्च मारना, हालांकि मेरा न्यूज़ तो कोई देखता ही नहीं है तो क्या मैं सर्च मारने को, मैं कल परसों बता दूंगा, देखता हूँ, सर्च मारता हूँ अच्छे तरीके से, अभी समय कम था। नेक्स्ट जो बात की गई है, जो भी बात होगी भारत को स्टैंड लेना होगा क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है, चैलेंजेस यही है आप कह सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर कई मुद्दे ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन में रुके हुए हैं या 5 जो मेंबर्स हैं वो रोकता है। लेकिन उसको जानने से पहले एक बात और जान ले 5S। पहला S क्या कहता है? S के अंदर सम्मान की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। पहला S सम्मान और रिस्पेक्ट की बात। पहला सम्मान या रिस्पेक्ट, इसको आप आंसर के अंदर भी डिकोड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट संवाद की बात करता है, इंग्लिश में भी SAMBAD संवाद कर सकते हो। डायलॉग या डायलॉग लिख सकते हो। तीसरा कोऑपरेशन की बात, सहयोग की बात, सम्मान, संवाद, सहयोग, ये 3 बातें हो गई। और चौथा सहयोग नहीं, कोऑपरेशन, हाँ कोऑपरेशन वही सहयोग आप कह लो। चौथा शांति मतलब पीस। 5वां प्रॉस्पेरिटी मतलब आपका समृद्धि। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, सम्मान की बात की, रिस्पेक्ट की बात की। दूसरा संवाद की बात की या डायलॉग की बात की। तीसरा कोऑपरेशन की बात की या सहयोग की बात की। चौथा पीस की बात की या शांति की बात की। छठा समृद्धि की बात की या प्रोस्पेरिटी की बात की। ये 5S को आप एज इट इज यूज कर सकते हो। कई मुद्दे ऐसे हैं वर्ल्ड में, जैसे हमारा USA के साथ तो नज़दीकी बहुत अच्छा है, लेकिन USA का स्टैंड इजराइल के प्रति अलग है, फ़िलिस्तीन के प्रति अलग है, या फिर ईरान के प्रति अलग है। तो भारत एक सूझबूझ होकर लेकर के अपनी बातों को रखेगा। यूरोप की बात करें तो इन्होंने सकारात्मक बात की है। G4 कंट्री का पहला सदस्य भारत होगा जिसको यहाँ पर एक पावर मिली है। डेमोक्रेटिक ऑर्डर, एक मल्टीपोलर ऑर्डर में एक ढलने का एक नया डायमेंशन मिला है। अगर हमारे खिलाफ कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उसको हाई लेवल तरीके से रख सकते हैं। कोविड के बाद एक नया भू राजनीतिक रंगमंच बनेगा, इसमें एक नया रोल भारत का हो सकता है। देखो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें किसी भी रिजोल्यूशन को पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए और पाँचों के मेंबर का बोलना जरूरी है, हामी भरना जरूरी है। लेकिन आपको पता है चाइना से वैसे भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट अभी हाई पीक पे है, तो चाइना तो हमेशा इसको रोकेगा ही।
तो इसको देखना होगा, इस तरह से बातें कही जाती हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।